भंगाइणी को जादू टोने से जोड़ा जाता है। माँ तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी ही है। उल्टी माता भी माता भंगाइणी को कहा जाता है। माता के नाम से एक टेरर रहता है कि लोग कहते हैं कि माता की मूर्ति जो है वो टेढ़ी है और जिस तरफ को माता की नजर जाती है वहाँ पर कोई पेड़ पौधा ही नहीं है। तब तक विलीन मत कीजिए जब तक आप स्वयं नहीं जानते। सिरमौर की देवी जी हमें लग गई, अब हम क्या करें? हमने अनुभव किया है, हमने माँ को देखा है। यहाँ आने के बाद जो प्रसाद मिलता है उसको वापस अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। आप 100 बार यहाँ आएंगे, वो लोग यही बोलेंगे आप कभी ठीक नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने माता को कमाई का जरिया बना दिया है। अब आप किसी जन्म में सुखी नहीं होंगे। आप सीधे सिद्ध पीठ से जुड़िए। हमारे हाथ से कोई चीज दी जाती है ना तो उसमें इतनी पावर होती है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत टॉक टाइम्स में। मैं दीक्षा शर्मा। आज मैं मौजूद हूँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुरधार क्षेत्र में स्थित माता भंगाइणी के मंदिर में। जी हाँ, वही माता जिसे न्याय की देवी कहा जाता है, सिरमौर की देवी कहा जाता है। लेकिन ना सिर्फ सिरमौरी क्षेत्र में, जो सिरमौर जिला है, ना सिर्फ उस क्षेत्र में बल्कि पूरे हिमाचल से, यहाँ तक कि हिमाचल के पड़ोसी राज्यों से भी जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं माता के दर्शन के लिए। माता बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इनकी लोकप्रियता इतनी है कि श्रद्धालु जो है अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए, इंसाफ के लिए माँ के दरबार में आते हैं। लेकिन इस बीच माता के प्रति कुछ एक धारणाएं या कुछ एक बातें कहे या अफवाहें कहें वो भी प्रचलित है। माता को लेकर जितना लोगों में प्यार है, लोगों में लोकप्रियता है, उतना ही ज्यादा खौफ और डर भी है। कई ऐसे सवाल है जो माता की लोकप्रियता पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम मंदिर के मुख्य पुजारी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन जो ये अफवाहें चल रही है या ये जितनी भी बातें आस्था के इस बाजार में चल रही है, कितनी उसमें सच्चाई है और कितना झूठ है। तो बात करेंगे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? आनंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टॉक टाइम्स में। जय माता। आपसे आज मेरा मकसद जो सवाल करने का है, मैं मंदिर का इतिहास आपसे बाद में पूछूंगी क्योंकि वो तो आजकल सभी को गूगल पे मिल जाता है, इंटरनेट पर मिल जाता है, किताबों में मिल जाता है और बहुत से लोगों को माता भंगाइणी का इतिहास मालूम भी है। लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ना सिर्फ वो सवाल मेरे हैं बल्कि हमारी ऑडियंस के भी है कि माता को लेकर अक्सर कुछ बातें हमारे इस आस्था के बाजार कहें या समाज कहें, आस्था के समाज में फैली हुई है कि माता भंगाइणी को जादू टोने से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि माता भंगाइणी जो है वो एक टेरर रहता है, खौफ रहता है। तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो माँ भगवती के चरणों में सशक्त वंदन करते हैं। आपने ये प्रश्न किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो आपने ये बताया कि माता के नाम से एक टेरर रहता है और इनको जो है जादू टोने से जोड़ा जाता है जी। समाज में भ्रांति है। तो देखिए, भ्रांति कब होती है? जब आपको किसी वस्तु के बारे में ज्ञान ना हो, तभी उसके बारे में भ्रांति होती है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आप उसके बारे में जानते हैं तो भ्रांति दूर होती है। तो ये जो समाज में एक भ्रांति है माता के बारे में, इनको जादू टोने से जोड़ा जाता है, एक टेरर है, ये मात्र टेरर उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो माता के गणित अपने आप को कहते हैं या जादू टोने, तंत्र मंत्र का, झाड़ फूक का काम करते हैं। ये उनके द्वारा बनाया गया है। माता तो माता है, सर्व चैतन्य रूपाम माध्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यो न प्रचोदयात्। माँ तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी ही है। और जिसको, जो अल्पज्ञ है, जो जानता नहीं है, उसने लोगों के अंदर किसी अपने स्वार्थ के लिए ब्रह्म पैदा किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी, माता भंगाइणी को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता भंगाइणी उल्टी है, उल्टी माता भी माता भंगाइणी को कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों में तो इतना ज्यादा मिथ है कि ये लोग कहते हैं कि माता की मूर्ति जो है वो टेढ़ी है और जिस तरफ को माता की नजर जाती है वहां पर कोई पेड़ पौधा ही नहीं है। लेकिन ये बात हमने यहाँ पहुंचकर जब देखी तो माता तो पिंडी रूप में स्वरूप है, उनकी ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने ये धारणा बना ली है, ऐसे लोगों को आप सच्चाई से रूबरू करवाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे समाज की एक ऐसी धारणाएं हैं कि जो कोई बोल देता है उसको मान लेते हैं। तब तक विलीन मत कीजिए जब तक आप स्वयं नहीं जानते। स्वयं जानने की कोशिश कीजिए।
जो आपने कहा कि भाई उल्टी देवी है, देखो ये तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। मैं आचार्य हरिंदर भारद्वाज इधर कई वर्षों से माँ की सेवा में हूँ और हमने अनुभव किया है, हमने माँ को देखा है, इसलिए जो हमने देखा अनुभव किया हम वही बोलेंगे, किसी से हमने सुना है ऐसा नहीं बोलेंगे। तो माता जो है साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, माता कभी उल्टी नहीं हो सकती है। उल्टे तो हम लोगों के विचार हैं, जब हमारे विचार उल्टे होते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है। माँ तो माँ है, एक बेटा जो है माँ को वंदनीय मानता है, उसको ईश्वर का रूप मानता है, एक माँ से घृणा करता है, तो ये माँ का दोष नहीं है इसमें। ये तो जो संतान है उनकी जो बुद्धि है उसका विकार है, उनका जो अल्प ज्ञान है। जैसे आपने बताया कि मूर्ति टेढ़ी है या सामने ऐसा बंजर पड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ देखेंगे माँ के चारों तरफ इतना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है कि आप यहाँ आकर के एकदम अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, आपको घर की परिवार की सारी चिंता भूल जाएगी। और चारों तरफ बड़ी हरियाली है, और जिस तरह माँ का मुंह है दक्षिणेश्वरी है, दक्षिणी तरफ माँ का मुंह है, सामने देखेंगे आप इतने अनंत गांव है और ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसे ऐसे पर्वत है, जुइनी धार करके बहुत ही प्रसिद्ध चोटियां हैं माँ के आसपास सामने। सिरमौर की देवी जी हमें लग गई, अब हम क्या करें? सिरमौर की देवी फलाने ने हमें लगा दी, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? इसमें कितनी सच्चाई है कि सिरमौर की देवी यानी माता भंगाइनी क्या इतना इजी किसी को लग जाती है, और ये लगना क्या है? देखिए इसमें ऐसा है कि सिरमौर की देवी हमें लग गई है और अब हम क्या करें। ये आपने जो प्रश्न किया है, सबसे पहले तो यह है कि सबसे पहले पूरे विश्व को जानना चाहिए, पूरे भारत को जानना चाहिए, हिमाचल को जानना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए कि जो भंगाइनी माता है वो गॉडेस ऑफ जस्टिस है, न्याय की देवी है। जिन्होंने देवादिदेव महादेव के अंश अवतार जो श्रीगुरु महाराज है, जब उनको तुर्कों ने चमड़े की बेड़ियों में बांध दिया था तो उनका जस्टिस किया, उनको न्याय दिया, वहां से मुक्त करवाया, और उनकी रक्षा के लिए जो यज्ञ किया उसके प्रभाव से माँ ने उनको मुक्त करवाया। तो देवी लगती नहीं है कभी भी। ये तो समाज में एक मिथक चला हुआ है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर में दुख है, बीमारी है, मौत हो जाए, किसी की कारोबार नहीं चल रहा है, तो ये बता देते हैं कि सिरमौर की देवी लगी। देखो माता ऐसे नहीं लगेगी, और माता कब लगेगी? जब आप किसी माँ बहन के साथ अन्याय करेंगे, किसी गरीब को सताएंगे, जब बहुएं अपने सास की सेवा नहीं करेगी, बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, या भाई किसी का हिस्सा खाएगा, किसी गरीब को सताएगा, गाय के ऊपर अत्याचार करेगा, किसी देवी देवताओं का अपमान करेगा, संत का अपमान करेगा, किसी बहन के साथ अन्याय करेगा, दुराचार करेगा, तब भंगाइनी माँ का दोष लगेगा। और इसीलिए माँ है न्याय के लिए, लेकिन हर किसी को लग जाए ऐसा नहीं। एक और सवाल रहेगा कि कुछ लोगों में ये भी भ्रांतियां हैं, या कह सकते हैं कि उनके क्षेत्र के अनुसार उन्होंने भी अपने पूर्वजों से ये चीज़ें सुनते आए और आज उस चीज़ का पालन कर रहे हैं कि अगर अपनी किसी, वैसे तो देखो माता का खौफ से डरेंगे, माता का नाम नहीं लेंगे, औरों को भी मना करेंगे कि नहीं माता का नाम नहीं लेना है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम में फंसेंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो प्रसाद मिलता है उसको वापस अपने घर नहीं लेकर जाएंगे, या तो नदी में बहा देंगे, या किसी गिरी नदी की बात करें या जो भी नदी है वहाँ पर बहा देंगे। तो ये तो वो बात हुई कि प्रॉब्लम में पहले आप माँ को नहीं मान रहे हो, लेकिन जब प्रॉब्लम में फंसे फिर आपको माता रानी याद आ गई। लेकिन जब आप यहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम का समाधान करके जा रहे हो तो जो माता का प्रसाद है उसको आप नदी में बहा दे रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है, क्या गलत है? देखिए इस संसार की एक ही रीति, स्वार्थ वर्ष करहीं सब प्रीति। जो ये लोग हैं स्वार्थवश यहाँ आ रहे हैं, इनका भी दोष नहीं है। समाज के अंदर जिन लोगों को पास धर्म का दायित्व, धर्म के प्रचारक जो है, या किसी मंदिर में जो बैठे हुए, उनका दोष है ये। जब सनातन धर्म के जो प्रचारक है या मंदिरों के जो पुजारी है, या अपने आप को जो ये हिंगरने वाले दाऊ चेले जो बोलते हैं, बिल्कुल, जब ये अल्पज्ञ होंगे तो समाज अल्पज्ञ होगा, और जब ये विद्वान होंगे, ब्राह्मण होंगे, वेदज्ञ होंगे तो समाज शिक्षित होगा। जो आपने ये बताया, जो लोग हमारे आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने ये भ्रांति बनाई है, ये मिथक है, इसमें कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। जिसने जो बोल दिया वो मान लिया। जब तक आप जानेंगे नहीं,
बिन जाने होए ना प्रतीति। जब आप जानेंगे नहीं किसी को तो आपकी उनसे पहचान नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर यही लोग माता को बदनाम कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं, अल्पज्ञ लोग हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को दाऊ चलाई हिंगरने वाले या समाज के रक्षक समझते हैं। यही भक्षक है, यही लोग भ्रांति पैदा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, संसार में एक ही देवी है, दूसरी कोई देवी नहीं है। वही देवी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। जी बिल्कुल, आपने कल भी ये बात बताई थी पूजा के वक्त, जब शाम को पूजा हुई थी, कि माता भवानी का रूप ही माता भंगाइनी है। लोकल लैंग्वेज में माता भंगाइनी कहा जाता है, लेकिन असल में माँ काली और माँ दुर्गा का रूप, संयुक्त रूप माँ भंगाइनी है। हाँ। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने, स्पेशली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने माता को कमाई का जरिया बना दिया है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि छोटे छोटे कमरों में, घरों में माता की फोटो लगा दी है, पूजा कर रहे हैं और लोग वहां पर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे पंडित जी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्पेशल पूजा करवा रहे हैं और उसमें मदिरा का, अंडों का, ऐसी ऐसी लिस्ट भी लोग बना कर दे रहे हैं। तो क्या माता भंगाइनी की पूजा करने के लिए इस तरह की सामग्री उचित है, सही है, क्या है? हमारा एक विषय रह गया, आपने बताया कि प्रसाद को ले जाते हैं और उसको कहीं नदी में या आसपास में फेंक जाते हैं। सबसे बड़ा पापी तो वो है जो उनको लेके आता है और उनको इस तरह बताता है कि ऐसा करना है। संपूर्ण भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठों में, 12 लिंगों में जो नियम है, माँ जगदम्बा भगवती भंगाइनी माता के मंदिर में भी वही नियम है। ठीक है, यहाँ पर किसी के ऊपर कोई जादू टोना नहीं किया जाता है, दुख का निवारण किया जाता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है। पूर्व काल में कभी बलियां यहाँ चढ़ती थी, लेकिन अब 274 रुपये छेली बेली के रूप में यहाँ चढ़ाई जाती है। तो जो ये लोग प्रसाद फिकवा रहे हैं या फेंक रहे हैं, उससे क्या दोष बन गया? नाम अपराध। क्या हो गया? नाम अपराध। क्योंकि हमारे हाथ से कोई चीज दी जाती है ना, तो उसमें इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि ग्रह गुरु आपके कोई देवी देवता है, राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारा अनुभव है। हमने जो आपको श्रद्धा से दिया कि आपका जीवन बचे, और आपने उस 2 कौड़ी के आदमी के कहने पर उस प्रसाद को नदी में गिरा दिया या कहीं रास्ते में, आप तो क्या हो गया? नाम अपराध हो गया। अब आप किसी जन्म में सुखी नहीं होंगे, अब आपका परिवार कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे अपने हैं, आप अपने सनातनी हैं, हिंदू भाई हैं, तो ऐसी भ्रांति अपने मन में रखिए, मत रखिए। यहाँ तो मुस्लिम लोग भी श्रद्धा युक्त होकर आते हैं, ईसाई लोग श्रद्धा युक्त, उनका कल्याण करती है माँ, और आप लोग ऐसी भ्रांति रखते हैं, तो ये नाम अपराध है, ऐसा मत करिएगा। इससे अपराध, इससे आपका दुख कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि माँ तो माँ ही है, वो जगदम्बा भगवती माँ है। जैसे आपने बताया भवानी, जब श्रीगुल महाराज को बंदी बनाया था तुर्कों ने और उनको चमड़े की बेड़ियों में डाल दिया था, तो उनकी रक्षा के लिए उनको पुरोहितों के द्वारा, प्रजा के द्वारा माँ भवानी का यज्ञ हुआ था। जिस प्रकार से श्री कृष्ण या जिस प्रकार से वासुदेव जी कारागृह में बंद थे, तो उनके कल्याण के लिए देवी का यज्ञ हुआ। जब देवी का यज्ञ हुआ तो उनकी रक्षा के लिए माता कन्या के रूप में आई, जो विंध्यवासिनी जिनको बोलते हैं, और वो विंध्याचल में स्थित हो गई। उसी ने बोला कि कंस तेरा विनाश होगा, उसी की सारी लीला। तो ऐसे ही जो शिव के अंश मानते हैं श्रीकुल महाराज, इनकी रक्षा के लिए वही भवानी माता यज्ञ के प्रभाव से वहां पर भंगाइनी के रूप में, या अपभ्रंश नाम है, भवानी के रूप में वहां दर्शन देती। किस रूप में दर्शन दिए? वो देश काल परिस्थिति है। लेकिन कलयुग में माँ भगवती, माँ जगदम्बा का साक्षात माँ भवानी का ही अवतार है भंगाइनी माँ। तो इसके बारे में भ्रांति मत रखिए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति है जिन्होंने कलयुग में अवतार धारण करके साधु संतों की, सनातन की रक्षा करी, आज भी कर रही है। तो ऐसी भ्रांति किसी को नहीं रखनी चाहिए। आपके बुजुर्गों ने आपके पास क्या बोला, या आपके पास क्या, आपके दाऊ चेले क्या बोलते, उस पर मत जाइए। धर्म क्या बोलता है? माँ जगदम्बा के सिवाय दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं संसार में। और कलयुग में साक्षात अवतार माँ ने जो धारण किया भंगाइनी देवी के रूप में, वो श्रीकुल महादेव की रक्षा के लिए किया, जिनको हम पूजते हैं आज, सनातन की रक्षा के लिए किया। और जो सनातन पद्धति है, जो वैदिक पद्धति है, उसी अनुसार यहाँ पूजा होती है। तो इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए, लोगों से हमारा निवेदन है। तीसरी बात आपने बताया दाऊ चले जी, माता भंगाइनी का दूसरा कोई मंदिर नहीं है, और ना ही यहाँ से किसी को ऐसा बोला जाता है कि आप मंदिर बनाइए, काम कीजिए। ना यहाँ से ऐसा बोला जाता है कि भाई अपना तुम ऐसा विधान रखो।
यहाँ दूसरा कोई मंदिर नहीं माँ भगानी का, किसी दाऊ चेले ने बनाया है, वो उसका अपना विषय है। लेकिन मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि दाऊ चेले के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधे सिद्ध पीठ से जुड़िए, यहाँ आइए, प्रार्थना कीजिए, भ्रमित मत होइए, तांत्रिक जादू टोना, ये पशु बलि, ये अंडा, ये मुर्गा, इसके चक्कर में मत पड़िए। आप सीधे आइए और माँ के चरणों में प्रार्थना कीजिए, आपका कल्याण होगा, भ्रम में मत पड़े। अनेक जगह लोगों ने ऐसी दुकानें, कईयों ने ऐसी खोली है, कई ऐसे हिंगरने वाले दाऊ चेले हैं, घर घर जाकर के घूम रहे हैं, तो उनसे आप लोग सावधान रहें। सबसे पहले तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? हमारे कर्म है, ये हम सब जानते हैं। कर्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर्म ही बंधन का कारण है, दुख का कारण कर्म है। और समाधान क्या है कलयुग में? साक्षात माँ भगवती है। तो माँ भगवती भंगाणी देवी, माँ भवानी यहाँ साक्षात विराजमान है। आप माँ से जुड़िए, माँ के चरणों में आइए, किसी के भ्रम में मत पड़िए। और मेरे को देवी लग गई, बार बार लग गई, ऐसा हो रहा है, तैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सबसे आग्रह, ऐसा कुछ नहीं होता है, भ्रम में मत पड़िए आप। दुखों का कारण हमारे कर्म हैं, और भाव से, श्रद्धा से माँ के चरणों में आने से, और अपने कुल के जो इष्ट देव है और जो जिस भगवान की हम आराधना करते हैं, वो शिव है, राम है, श्री कृष्ण है या जगदम्बा है, उनकी आराधना कीजिए। तंत्रों के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप 100 बार यहाँ आएंगे, वो लोग यही बोलेंगे, आप कभी ठीक नहीं होंगे। ये विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पंडित जी ने बताया कि माता भंगाइणी को लेकर जो बातें, जो अफवाहें फैलाई गई हैं, वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माता को जादू टोने से जोड़ा जाता है, माता लग जाएगी, माता उल्टी देवी है। जो लोग ये सोचते हैं माता उल्टी देवी है, वो यहाँ पर आए, खुद साक्षात दर्शन कीजिए, किसी दाऊ चेले की बातों में ना आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने अभी खुद पुजारी जी के मुख से सुन लिया है। तो उम्मीद है कि अब आपके अंदर जो सवाल चल रहे थे सही गलत में, उसमें आपको पता लग गया होगा। और अब आप खुद मंथन कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि माता भंगाइणी माँ भवानी का ही साक्षात रूप है। जय माता दी।